हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर के राज ऑफिशियल। और आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 21 लेकर आया हूं, जिसमें मैं दो टॉपिक के बारे में बात करूंगा। एक होगा वोल्टेज डिवीज़न रूल और एक होगा करंट डिवीज़न रूल। ये जो दोनों टॉपिक हैं, ये किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वोल्टेज डिवीज़न रूल। देखो, वोल्टेज डिवीज़न रूल क्या होता है, मैं आपको एक चित्र के ज़रिए आपको समझाऊंगा। तो मैं यहाँ पर एक चित्र बना लेता हूँ, प्लस माइनस के वन। यहाँ पर मैंने चार रेजिस्टेंस लिए हैं, R1, R2, R3 और R4। और यहाँ पर E1 हमारा वोल्टेज सोर्स है। तो देखो, वोल्टेज डिवीज़न रूल क्या करता है कि बिना करंट के किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर होने वाले ड्रॉप को ज्ञात कर लेता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला वोल्टेज डिवीज़न रूल का, देखो वोल्टेज डिवीज़न रूल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल वोल्टेज, ये टोटल वोल्टेज इनटू में सेम रेजिस्टेंस। सेम रेजिस्टेंस का मतलब है जिस रेजिस्टेंस के अंदर हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू, और टोटल रेजिस्टेंस और उस रेजिस्टेंस के साथ जो भी सीरीज में जुड़े हुए हैं उन सभी का सम। तो क्या होगा हमारा, ये वोल्टेज डिवीज़न रूल होगा। तो इसी प्रकार हम वोल्टेज डिवीज़न रूल R1 के लिए अप्लाई करके देखते हैं। R1 में हमें निकालना है वोल्टेज डिवीज़न, मतलब वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो क्या करेंगे, टोटल जो वोल्टेज होगा वो E1 होगा, और R1 के लिए निकालने हैं तो R1 और बटे में ये टोटल जो रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये हुआ। इसी प्रकार हम क्या वोल्टेज डिवीज़न रूल जो है वो R2 में निकाल सकते हैं। R2 के लिए बस केवल ये जो टोटल वोल्टेज है हमें बदलना पड़ेगा, R1 की जगह R2 लिखना पड़ेगा, और बाकी सब R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो इसी प्रकार हम क्या R3 में निकाल सकते हैं और इसी प्रकार R4 में। तो वोल्टेज डिवीज़न रूल आपके सामने ये सब है जो मैंने आपको लिखवाया है। अब हम चलते हैं करंट डिवीज़न रूल की ओर। देखो, करंट डिवीज़न रूल, तो करंट डिवीज़न रूल क्या होता है मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। यहाँ पर हमारा कोई करंट सोर्स है आई एम पर, क्या आई एम पर, और यहाँ एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है। ये दो रेजिस्टेंस है, एक R1 का है और एक R2 का है। तो यहाँ क्या है कि ये जो करंट है वो बढ़ जा रही है। यहाँ रेजिस्टेंस अलग अलग लिया है, R1 R2, हो सकता है इनकी वैल्यू अलग हो या सेम हो, वो बात की बात है। अभी फ़िलहाल आपको मैं सूत्र के माध्यम से या इस सर्किट के माध्यम से करंट डिवीज़न रूल को समझा रहा हूँ कि हम किसी भी परिपथ के अंदर करंट डिवीज़न रूल कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैं इसका फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला होगा करंट डिवीज़न रूल का टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस, अपोजिट रेजिस्टेंस और बटे में टोटल रेजिस्टेंस। तो जो करंट डिवीज़न रूल को फॉर्मूला है वो है टोटल करंट और इसके इनटू में अपोजिट रेजिस्टेंस, ये T है अपोजिट रेजिस्टेंस, और ये टोटल रेजिस्टेंस बटे में। तो अब देखो इसे कैसे करेंगे अप्लाई। करंट डिवीज़न रूल जो है, यहाँ टोटल रेजिस्टेंस टोटल करंट मैंने लिखा है। टोटल करंट का मतलब है कि ये जो दो रेजिस्टेंस है आपके, ये दोनों रेजिस्टेंसों में करंट बढ़ रही है, लेकिन कौन सी करंट बढ़ रही है, ये I1 वाली। तो इसके पीछे वाली जो ये करंट है हमारी, ये टोटल करंट हुई इसके लिए, और परिपथ में भी टोटल ही दिख रही है। तो हम इसे लिखेंगे I1 इनटू में अपोजिट रेजिस्टेंस। अपोजिट रेजिस्टेंस का मतलब है जैसे कि हमें निकालनी है करंट R1 के अंदर, पहले हम R1 के अंदर निकालते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ
करंट डिवीज़न रूल R1 के लिए, तो यहाँ पर अपोजिट लेंगे R2 रेजिस्टेंस, और हम क्या इस पूरे परिपथ के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा उसका टोटल रेजिस्टेंस। तो अब देखो ये करंट यहाँ बट गई और ये रेजिस्टेंस में हम निकालने हैं, तो ये जो पूरा परिपथ बना है क्लोज, इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये दोनों का सम होगा R1 प्लस R2। केवल इस फॉर्मूले के अंदर यही नोट पॉइंट है कि जो हम अपोजिट रेजिस्टेंस लेंगे वो तो लिख देंगे, लेकिन जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कैसे लेना है। तो जो उस जहाँ से वो बट रही है धारा, उससे जो ब्रांचेस जुड़ी होंगी ये वाली दो, जैसे ये दो हैं और इन दोनों में हमें करंट की वैल्यू अलग अलग निकालनी है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज़ में जुड़ेंगे। इसके अकॉर्डिंग पैरेलल में है लेकिन ये सीरीज़ में जुड़ेंगे। तो अब हम दूसरे में निकाल के देखते हैं करंट डिवीज़न रूल को। हम निकालते हैं R2 के लिए। अब R2 के निकालेंगे तो टोटल जो करंट होगी वो I होगी, और जो अपोजिट रेजिस्टेंस होगा इसके लिए क्या है, हम अब इसमें निकालना है, तो अपोजिट रेजिस्टेंस इसका R1 होगा, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है R1 प्लस R2। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसके अंदर मैं करंट डिवीज़न रूल और वोल्टेज डिवीज़न रूल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा या न्यूमेरिकल्स को सोल्व करवाऊंगा। हम देखेंगे उसके अंदर कि किसी भी परिपथ के अंदर हम करंट डिवीज़न रूल और वोल्टेज डिवीज़न रूल कैसे अप्लाई करते हैं, और कैसे हम बिना करंट निकाले ही वोल्टेज किसी भी रेजिस्टेंस में कैसे निकाल लेते हैं, और किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर पैरेलल में धारा को करंट डिवीज़न रूल के द्वारा कैसे निकाल लेते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल RK राज ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।